जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा है कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये हो जाएगी। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल की रुकी हुई कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में हिसाब समझाते हुए कहा, जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपये महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव है उसमें नवंबर दिसंबर में होंगे। इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से हमला बोला। पवार ने बीजेपी पर बुरी तरह बरसते हुए आरोप लगाया कि समाज में कड़वाहट फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए देश को आगे ले जाना, वो सद्भाव बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति लोगों को जोड़ती थी, लेकिन अब देश में उन्हें धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने कहा कि देश का नेतृत्व महात्मा गांधी जैसी राष्ट्रीय हस्तियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुणे से करीब 230 किलोमीटर दूर सांगली में एक सभा को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि देश में लोगों के धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। दोनों के इस दौरे को आम आदमी पार्टी का गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज माना जा रहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के करीब 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सभी ने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ था। इस दौरान पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा में गुजरात को लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं इस दौरान कलाकारों की ओर से पंजाब लोक नृत्य भांगड़ा भी किया गया और कई तरह की झांकियां दिखाई गई। पहले दोनों नेता आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी से जुड़ी सामग्रियां देखेंगी। उन दोनों मुख्यमंत्री ने इस दौरान चरखा भी चलाया। केजरीवाल और मान ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज का दौरा किया। बिहार में ताबड़तोड़ अपराधों के बीच सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही। कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बिहार में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर मॉडल अपनाने की जरूरत बताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग की है और तारकिशोर प्रसाद शुक्रवार शाम छपरा पहुंचकर एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक बैठक के बाद विगत 28 मार्च को शहर के एक ज्वेलर के यहां दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की घटना होने के बाद शाम दुकान पर जाकर दुकानदार से मुलाकात भी की। श्रीनगर की सारिका देवी मंदिर में 32 साल पुराना माहौल दिख रहा था और मौका था नए साल के आगाज का। देश के विभिन्न राज्यों से 1990 में कश्मीर से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर पहुंचे। मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना कर खुशगवार माहौल में यह उम्मीद जताई कि बहुत जल्द कश्मीर पंडित कश्मीर लौटेंगे, क्योंकि अब हालात पहले से बेहतर है। रहते हुए कश्मीर पंडित ने कहा, कश्मीर हमारी धरती है, यह जगह जन्नत से कम नहीं है। नवरे के इस मौके पर इंडिया टीवी से संवाददाता की मुलाकात एक कश्मीरी पंडित से हुई जो कश्मीर के अब्बा कदल इलाके में रहता था। पेशे से वह एक म्यूजिक टीचर था और कश्मीरी बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन 1990 में उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। वह इन सब यादों को ब्लॉक कर एक नई सुबह की शुरुआत कश्मीर में करना चाहता है। देश में सामाजिक सद्भावना और भाईचारे का संदेश देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आजादी की गौरव यात्रा शुरू की जा रही। यात्रा 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती आश्रम में शुरू होगी, जो गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए दिल्ली के राजघाट पर जाकर संपन्न होगी। कुल 10 तो 13 किलोमीटर की यात्रा में से 707 किलोमीटर का सफर अकेले राजस्थान में रहने वाला है। गुजरात के साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को शुरू होने वाली गौरव यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी, AICC पदाधिकारी और राजस्थान कांग्रेस सेवा दल पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों को कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार देने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने सदन में किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति का अधिकार विधेयक 2022 भी पेश किया। वरुण गांधी द्वारा इस गैर सरकारी विधेयक का पेश किया जाना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वह किसानों से जुड़े मुद्दों पर
निरंतर मुखर रहे और कई मौकों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी के अलावा कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल और कई अन्य सांसदों ने 60 से अधिक गैर सरकारी विधेयक पेश किए हैं और भाजपा के अशोक नेता ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर विचार के लिए आयोग बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया है। उत्तर प्रदेश में पंजाबी नाइट के दौरान जमकर बवाल मचा। जिला कृषि सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हुई पंजाबी नाइट के दौरान दर्शकों को कुर्सी न मिलने के बाद हंगामा शुरू हुआ। लोगों ने कुर्सियां उड़ानी शुरू कर दी। हंगामा इतना जोरदार हुआ कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला कृषि एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के दौरान पंजाबी गायक का कार्यक्रम था। इसको लेकर लोगों में खासा क्रेज देखा गया। भारी संख्या में कार्यक्रम में लोग पहुंच गए। कुर्सियां कम पड़ी तो महंगा और हंगामा हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि इसमें वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस देश में महंगाई अब इवेंट बन गई है। देश महंगे मोदीवाद से पस्त और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है। 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ाई गई है उससे जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों का आगाज किया, लेकिन चुनावी तैयारियों से पहले ही जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दौरान यहां भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के सम्मेलन से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जिद पर अड़ी है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं है। जेपी नड्डा ने 2 अप्रैल को सवाई माधोपुर जिले में एसटी प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में लगातार शिरकत की है। जानकर वसुंधरा की दूरी के तरह तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2023 चुनाव को लेकर राज्यों के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बार कांग्रेस की नजर असदुद्दीन ओवैसी की गढ़ हैदराबाद को फतह करने पर नजरें हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लंबे समय से प्रयास भी कर रही है। आगामी 4 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस तेलंगाना नेताओं और राहुल गांधी के बीच इस तरह की यह दूसरी बैठक होगी। राहुल ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास पर राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इन चुनाव में भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने देश के किसानों से आंदोलन का बदला, उर्वरक की कीमतें बढ़ाकर लिया और 1 अप्रैल से जनता पर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की महंगाई का बोझ डाल दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने 62 करोड़ किसानों से बदला लिया है और डीएपी खाद की कीमत 150 रुपये प्रति बैग बढ़ाकर 1,350 रुपये कर दी है। इस तरह से एनपीके खाद के बैग में 110 रुपये की वृद्धि कर 1,400 रुपये प्रति बैग कर किसानों पर करीब 7500 करोड़ रुपए का वजन डाल दिया है। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को पिछले 2 साल से केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अस्थिर करने की लगातार कोशिशें चल रही है। अब जैसे कि तैसा वाले अंदाज में बीजेपी को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बजट सत्र के आखिरी दिन साफ संदेश दिया है कि अगर सत्ता पाने की लालच में बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वह कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का खात्मा जरूर करेंगे। अप्रैल की शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी शुरू हो गई है। साथ ही देश के कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप जारी है। देश भर के मौसम की जानकारी देते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के शीर्ष अधिकारी आरके जैनमनी ने बताया कि मार्च के महीने में पूरे देश में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.24 डिग्री सेल्सियस रहा, यह तीसरा सबसे अधिक है। उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान 30.73 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जो 122 वर्षों में सबसे अधिक है। इसी तरह पूर्वी उत्तर भारत में भी तापमान देखा गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए